जय हिंद। हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। बायोलॉजी का ये सेकंड महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम लोग कह सकते हैं 11th में आता है। ठीक है, इसके विषय में हम लोग ये जानना जरूरी है कि जीवधारियों जो होते हैं उनमें जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण की तकनीक विकसित करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, ताकि किस तरह से उनको पहचाना जा सके। उसके लिए ये जरूरी हो गया था कि जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाए। जीवों को उनके गुण, जनन स्वभाव, भोजन स्वभाव आदि के आधार पर बांटा गया है। चूँकि ये वर्गीकरण के लाक्षणिक जो जैविक लक्षण होते हैं उसके आधार पर किया गया है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग? जैविक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक वर्गीकरण कहते हैं। और ये किसने शुरू किया था? तो स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक नाम था जिनका नाम था कैलोरस लिनियस। क्या नाम था? कैलोरस लिनियस। उन्होंने अपनी पुस्तक जिस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे, इस पुस्तक में वर्गीकरण की व्यवस्था तैयार किया और साथ ही उन्होंने 1758 में द्विपद नाम पद्धति, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, संकल्पना की और इस प्रकार से जीवधारियों के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत हो गई। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में 2 शब्द होते हैं। पहला शब्द है वंश, इसको बोलते हैं जेनेरिक अंग्रेजी में। ठीक है, नाम जो उसके संबंधित रूपों में साझा होता है। और दूसरा शब्द है जाति पद। ठीक है, जाति पद और वंश के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। जैसे मनुष्य के लिए जो है वो क्या है? तो होमोसेपियंस है। मनुष्य के लिए क्या है? होमोसेपियंस। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है। क्या है? स्पीसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है, जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी विज्ञान जर्नल में प्रकाशित किया हो या जिसने खोजा हो। ठीक है, ये वैज्ञानिक हो सकते हैं। जैसे करेला का वनस्पति नाम क्या है? तो उसका नाम है मोमोर्डिका कैरेंटिया। ठीक है, और ये नाम अधूरा है, लेकिन यदि बाद में लिन जोड़ दिया जाए। लिन कौन थे? तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने करेले का नामकरण किया था। जब तक लिन नहीं लगाया जाएगा तब तक यह नाम अधूरा रहेगा। अतः करेलों को इस प्रकार लिखा जाएगा कि मोमोर्डिका कैरेंटिया लिन। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि लिनियस ने सर्वप्रथम इस पौधे का विवरण प्रकाशित किया था। तो ये हुआ पूरी तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डिटेलिंग। अब इसी तरह से हम लोग अलग अलग नाम कह सकते हैं। तो ये अधूरा नाम है बाघ का, जिसे इसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? पैंथेरा टिग्रिस लिन। इसी तरह से आम का मैंगिफेरा इंडिका लिन। ठीक है, गेहूँ का टिटिकम स्टेबियम लिन लगाना जरूरी है, जो वैज्ञानिक अपने जर्नल में प्रकाशित किया था। तो इन्होंने कैलोरस लिनियस ने प्रकाशित किया था, इसलिए ये लिन लगाना आवश्यक है। आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबेरसम हिबिस्टिकस। गुड़हल का है क्या है? ठीक है, इसी तरह से नीम का है एजेंडिराक्टा इंडिका। सरसों का क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्टिया। ठीक है, इमली का क्या है? टेमेरिंडस इंडिका। इसी तरह से टेक्सोनॉमिकल कोटि आती है। कोटि मतलब कि जैसे 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 वर्गीकरण किया गया है उसको किस प्रकार से सूचित किया जाता है, इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। सही वर्गीकरण में मूल इकाइयों का क्रमबद्ध वर्ग होता है, इसे टेक्सोनॉमिकल इकाई कहा जाता है। सभी कोटियाँ एक साथ मिलकर टेक्सोनॉमिक पदानुक्रम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो टेक्सोनॉमिकल पदानुक्रम। इस तरह से किंगडम की शुरुआत हो जाती है। किंगडम की शुरुआत किस तरह से होती है, इसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा है। नीचे से ऊपर की तरफ क्या है? बढ़ा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल पदानुक्रम कहते हैं। इसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है? जाति, उसके बाद होता है, उसके ऊपर होता है जीनस, उसके ऊपर होता है कुटुंब यानी फैमिली, उसके ऊपर रहता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद होता है क्लास, क्लास के ऊपर होता है डिवीजन फाइलम, और ये बनाता है किसको? तो किंगडम को बनाता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गीकरण का, जीवधारियों का वर्गीकरण पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, जय हिंद।